क्या बात कर दिया आपने, मोदी जी की तुलना वो भी राहुल गांधी से। अरे गांधी से तुलना करने के लिए बहुत बड़ा जिगर, बहुत बड़ा त्याग चाहिए जो गांधी परिवार ने किया। शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। आप कैसे कर सकते हैं मोदी जी से उनकी तुलना। मोदी जी तो 35 साल की उम्र में भीख मांगते थे। मोदी जी भीख मांग करके खाते थे। संविधान बदलने से मतलब है, क्योंकि सबको पता है संविधान में हेर फेर करने के लिए 400 सीटों की जरूरत होती है, तो इसलिए वो 400 400 चिल्ला रहे हैं। उन्हें सरकार बनाने से मतलब नहीं है, उन्हें और चीजों से मतलब नहीं। मतलब एक भाषा का स्तर इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं कर रहा जितना सड़क छाप प्रधानमंत्री जी की भाषा सड़क छाप हो गई है। समझ रहे हैं आप? एक प्रधानमंत्री, आप अपनी गरिमा को समझिए कि आप क्या हैं। जब देश का राजा इस भाषा का इस्तेमाल करेगा बॉस, तो फिर आम जनता क्या करेगी। ईश्वर, परमात्मा, शक्ति जो है ये अवाख्या है जिसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। आप उनको लाने की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या भगवान से बड़े हो गए? आप उससे ऊपर अपनी तुलना कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अब जो चिंटू मिंटू घूमते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, हमारा ये हो गया, अब इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेत्री कह लें, कांग्रेस नेत्री कह लें, पूनम पंडित मौजूद है। लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, कैंपेन कर रही थी। इनसे बातचीत करेंगे। 6 चरण में मतदान हो चुके हैं, आखिरी चरण का मतदान बचा हुआ। क्या कुछ इनके पक्ष में है, क्या माहौल रहा? तो पूनम जी क्या कहेंगी, क्या माहौल आपके पक्ष में रहा? लगातार आप प्रचार भी की, ग्राउंड पे थी, कैसे देख रही हैं? 6 चरण हो गया। जो अब की बार चुनाव है ये बड़ा विचलित चुनाव है। सभी पार्टियां सोचती हैं हमारे पक्ष में कुछ हो, हमारे पक्ष में कुछ हो, हमारे पक्ष में कुछ हो। सत्ताधारी पार्टी कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं कि हमारे पक्ष में कुछ हो। लेकिन जो ये चुनाव है, ये अब की बार चुनाव जनता के पक्ष में रहेगा, लोकतंत्र के पक्ष में रहेगा, उन बेटियों के पक्ष में रहेगा जिन बेटियों को नंगा घुमाया गया मणिपुर में, उनके पक्ष में ये चुनाव रहेगा। जिन किसानों की हत्याएं हुई, बॉर्डर पर बैठकर 700 किसानों की शहीदी हुई, उनके पक्ष में ये चुनाव रहेगा। उन नौजवानों के पक्ष में ये चुनाव रहेगा जो बेरोजगारी से आज जूझ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये चुनाव उनके पक्ष में रहने वाला है। 400 पार का फिर वो दावा कि 400 पार कर रहे हैं, वो तो जीतने की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे सीधा 400 पार। आप मेरी बात को समझिए, ये जो 400 पार का नारा है, क्यों है? बात जीत की नहीं है यहाँ पर। यहाँ बात संविधान को बदलने की, संविधान को खत्म करने की, लोकतंत्र को तो आप लोग खत्म करने की बात है। क्योंकि जीत के लिए 273-75 सीटों पर सरकार बन जाती है। उनको जीत से मतलब अपने वोट के लिए डरा रही है लोगों को। संविधान बदलने से मतलब है, क्योंकि सबको पता है संविधान में हेर फेर करने के लिए 400 सीटों की जरूरत होती है, तो इसलिए वो 400 400 चिल्ला रहे हैं। उन्हें सरकार बनाने से मतलब नहीं है, उन्हें और चीजों से मतलब नहीं, इसीलिए वो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, आपको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, नौजवानों को बचाना है, इस देश के प्रेम मोहब्बत भाईचारे को बचाना, इस देश में जो युवा है, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए आप अग्रिम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई तो फिर कांग्रेस बचाने की भी है इस बार। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? जब पूरे देश में 2 सीटें होती थी भाजपा की, तब हम लोग नहीं बोलते थे इनको, मतलब हमारे बुजुर्ग नहीं बोलते थे कि भाजपा बचाने की लड़ाई है, क्योंकि ये हमारी सोच थी, हमारी विचारधारा थी। हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, या कोई भी अगर प्रधानमंत्री रहे, उनकी विचारधारा ऐसी नहीं रही है। अस्तित्व को क्योंकि हमेशा से कांग्रेस ने चाहा है कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, और ये विपक्ष को खत्म करना चाहते। क्यों? क्योंकि विपक्ष एकमात्र जनता की आवाज होती है। जनता की आवाज को कौन उठाता सदन में? विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं होगा तो कौन उठाएगा? फिर तो ये जनता को इतना प्रताड़ित करेंगे, इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो जिंदा रहने को विकास समझेगी। 4 जून के बाद राहुल गांधी कांग्रेस खोजो यात्रा निकाल रहे हैं, इस तरह के विपक्ष भी है, हमला कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरीके की इनकी भाषा शैली जो गिरी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री की देख लीजिए, एक चुने हुए सांसद को आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता का आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप हैं नहीं उसके बराबर के खड़े होने के लायक। जब कोई नहीं होता, मोदी जी की आप कंपेयर करेंगे राहुल गांधी से? क्या बात कर दिया आपने, मोदी जी की तुलना वो भी राहुल गांधी से। अरे गांधी से तुलना करने के लिए बहुत बड़ा जिगर, बहुत बड़ा त्याग चाहिए जो गांधी परिवार ने किया। शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। आप कैसे कर सकते हैं मोदी जी से उनकी तुलना। मोदी जी तो 35 साल की उम्र में भीख मांगते थे, मोदी जी भीख मांग करके खाते थे, मोदी जी गहने चुरा करके भाग गए थे। राहुल गांधी ये नहीं कर सकते। राहुल गांधी की 35 साल की उम्र होगी, अगर परिस्थितियों ने ऐसा कराया तो राहुल गांधी भीख मांग के नहीं खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे। ये फर्क है मेरे नेता में और देश के प्रधानमंत्री में। एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हम मां से पैदा नहीं लिए हैं।
भेजे गए। क्या देखिए अब मैं बोलूं, मतलब एक भाषा का स्तर इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं कर रहा जितना सड़क छाप प्रधानमंत्री जी की भाषा सड़क छाप हो गई है। समझ रहे हैं आप? एक प्रधानमंत्री, आप अपनी गरिमा को समझिए कि आप क्या हैं। जब देश का राजा इस भाषा का इस्तेमाल करेगा बॉस, तो फिर आम जनता क्या करेगी? भगवान के क्या करेगी? रूप हैं, क्यों भगवान क्यों है? तो आप भगवान से उतारे ऊपर- गए हैं। तो आपके एक मुकदमा होना चाहिए इनके खिलाफ। क्यों आप भगवान से ऊपर अपने आप को मान रहे हो? अब जितने चिंटू मिंटू घूमते हैं अपने झूठा धर्म का झंडा उठाने वाले, अब उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है कि एक इंसान भगवान से ऊपर अपनी तुलना कर रहा है? अब नहीं हो रही। अब देखिए मैं तो अपने माता पिता से जन्म लेकर के धरती पर यहाँ पर आई हूँ। देखिए ये मेरा वो है, मुझे तो इतना पता है। अब मुझे नहीं पता मोदी जी कहाँ से है। अब जब वो अपने मुंह से इन बातों को बोल रहे हैं, अब आप पता कीजिएगा कि वो कहाँ से है। वो कह रहे हैं कहीं ईमेल से तो डाउनलोड नहीं हुआ है, पता कीजिएगा। वो तो कहते हैं बायोलॉजिकल तरीके से हम नहीं आए, हमको लगता है। अच्छा, उनको लगता है ना। अब एक्स बराबर मान लो बेटा, बाप की नहीं मानना, तुम्हारी मान लो है, मतलब जो तुम कह रहे हो उसको मान लो। ऐसे थोड़ी होता है। अगर जब आप ऐसे पैदा नहीं हुए तो आप अपनी मम्मी के साथ में बैठ करके खाना खाना, पूरा मीडिया में प्रचार करना, पूरा ये करना वो करना, वो सब क्यों चलता था? भगवान को कुछ बड़ा काम लेना हो कहीं मोदी जी से, कुछ बड़ा। एक बात बताइए, जो ईश्वर है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ईश्वर अवाख्या है जिसकी व्याख्या ही नहीं आपके हो बाहर सकती। एक पोस्टर लगा हुआ है, सुनिए किसी से सुनिए क्या बड़ा पूनम काम पंडित लेगा? जी, आपके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, जो राम को लाएं उनको लाएंगे। अब तक वो पोस्टर नोएडा में लगा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, सब देखिए मैं वही बोल रही हूँ, ईश्वर परमात्मा शक्ति जो है ये अवाख्या है जिसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। आप उनको लाने की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या आप भगवान से बड़े हो गए? आप उससे ऊपर अपनी तुलना कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अब जो चिंटू मिंटू घूमते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, हमारा ये हो गया, अब इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। आप समझिए, एक व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से ऊपर रख रहा है, अब किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही होंगी। इसीलिए इसको कहते हैं गफलत। एक बयान उन्होंने दिया मुजरा पे, तो ये बड़ा आलोचना भी हो रही है प्रधानमंत्री की कि ये प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देते हैं कि मुजरा करो विपक्ष को। देखिए आप एक बात बताइए, देश के राजा की भाषा ऐसी हो जाए तो समझ लीजिएगा कि देश किस दिशा में और किस दशा में आपका चल रहा है। आप मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि 4 तारीख के बाद विपक्ष बैठ के मुजरा करेगा। मंगलसूत्र की बात करते हैं। देखिए मंगलसूत्र से लेकर घूम कर के बात मुजरा तक ले आए हैं मोदी जी, है ना। अब एक बात बताइए, विपक्ष मुजरा करे ना करे बॉस, लेकिन प्रधानमंत्री जी और तमाम सत्ता के जितने भी इनके चंगू मंगू हैं, जितने भी चौथा स्तंभ देश का कहे जाने वाला गोदी मीडिया, वो ताता थैया जरूर करने वाला है 4 तारीख के बाद। कथक मेरे भारत की संस्कृति है, भरतनाट्यम मेरे भारत की संस्कृति है। जो मुजरे में इस्तेमाल किया जाता था वो भरतनाट्यम और कथक किया जाता था। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे दुख है इस बात का कि भारत की संस्कृति कथक का अपमान किया, भारत की संस्कृति भरतनाट्यम का अपमान किया। जितने भी भारत में कलाकार हैं भरतनाट्यम करने वाले और कथक करने वाले और देश विदेशों में जाकर के प्रचार करते हैं भारत की संस्कृति का, उसका अपमान किया। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि मेरे प्रधानमंत्रियों ने तमाम कलाकारों का और भारत की संस्कृति का अपमान किया है। और एक बात और बता दूं, जो लोग मुजरा करते थे भारत की आज़ादी की लड़ाई में, उनका भी योगदान है, उनका भी, बशर्ते जिनको आप वीर बनाने में लगे हुए हो, जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली, उनका कोई योगदान नहीं रहा। पहले से बहुत बदल गई हैं, बहुत बोली में वो गद्दावर नेता जैसी आगे, तो वक्त के साथ जो है बड़ी परिपक्व हो गई हैं। देखिए सच क्या है, सच एक दौर सिखाता है, सच एक सीधा सच्चा रास्ता देता है, सच अड़िग है, सच डगमगाता नहीं है। कहते हैं ना, सत्य ही सबसे सर्वोपरि है। सत्य क्या है? अभी क्या है, आप हैं, आपका नाम है दानिश, आपका नाम दानिश, मेरा नाम पूनम पंडित, ठीक है। पूनम पंडित सत्य है, वो उसका नाम है, ठीक है, वो बदल नहीं रहा है। दानिश सत्य है उसका नाम। अभी क्या ये सत्य नहीं है, आज आपने ये लगाया, कल इसको बदल के दूसरा कर सकते हैं। वैसे ही सत्य अड़िग, अगर आप सत्य बोलोगे तो आपकी आवाज में ना ब्रेक लगेगा, ना आपकी आंखों में झुकावट होगी। बहुत अच्छा। ये पूनम पंडित थी, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। काफ़ी एक्टिव है किसानों के मुद्दों को लेकर के, खुद अपना संगठन भी चलाती हैं और कांग्रेस पार्टी में भी अब इनकी जो भूमिका है वो शायद बढ़ने वाली है और अक्सर राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ देखी जाती हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो से। बनने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।